हेलो एवरीवन। तो आज हम देख रहे हैं कि बीएड के अंदर लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। तो लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले मेरे को जो जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही आप इसे बीएड स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इससे हेल्प मिल सके। तो जनरल इन्फॉर्मेशन लिखने के लिए सबसे पहले हमें लिखना होता है नेम। यहाँ पर आपको अपना खुद का नेम लिखना है। उसके बाद आपको लिखनी होती है क्लास कि आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आज जो हम लेसन प्लान बना रहे हैं वो है 10th क्लास के लिए। उसके बाद आपको लिखना होता है सब्जेक्ट कि आप कौन से सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आज जो हम सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं वो है इंग्लिश सब्जेक्ट का है। उसके बाद टॉपिक कि आप कौन से टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है उसके बाद आपको लिखना होता है रोल नंबर। यहाँ पर आपको अपना खुद का कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का रोल नंबर लिखना होता है। उसके बाद 6 जो आता है वो होता है ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड कि जो आप लेसन प्लान बना रहे हैं वो आप जब एक स्कूल में टीच करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर एक पीरियड कितने टाइम का था वो यहाँ पर आपको लिखना है। ये जो क्या मोस्टली 30 मिनट लिखते हैं या फिर 35 मिनट लिखते हैं। अगर आप टीचिंग स्किल के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं तो आप 15 से 20 मिनट लिख सकते हैं। टीचिंग स्किल क्या होती है ये सब जो क्या मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं। उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले हमें हेडिंग डालनी है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल क्या होते हैं जो टीचर क्लास में इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज़ करता है। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल दो तरह के होते हैं। फर्स्ट हमारे पास है जनरल मटेरियल, सेकंड होता है स्पेसिफिक मटेरियल। तो अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। जनरल मटेरियल जो होते हैं उन्हें कॉमन मटेरियल बोलते हैं, जैसे कि चॉक, डस्टर और ब्लैक बोर्ड। ये आपने देखा कि हर क्लास के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हर क्लास में होने ही चाहिए। कॉमन मटेरियल है चॉक, डस्टर और ब्लैक बोर्ड। सेकंड जो हमारे होते हैं स्पेसिफिक मटेरियल। स्पेसिफिक मटेरियल जो क्या है वो एक टीचर की चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप जैसे हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव, अगर आप एडजेक्टिव को पढ़ाने के लिए अगर एक चार्ट का यूज़ कर रहे हैं तो हमारा स्पेसिफिक मटेरियल होगा चार्ट। अगर आप एडजेक्टिव को पढ़ाने के लिए एक मॉडल का यूज़ कर रहे हैं तो हमारा स्पेसिफिक मटेरियल होगा मॉडल। और अगर आप पीपीटी का यूज़ कर रहे हैं तो हमारा स्पेसिफिक मटेरियल होगा पीपीटी। तो आप जिस भी अलग से स्पेशल मटेरियल का यूज़ करें वो स्पेसिफिक मटेरियल होगा। सेकंड अब हमें लिखने होते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कि एक टीचर का जो क्या पढ़ाने का क्या ऑब्जेक्टिव है। एक टीचर वो सब्जेक्ट वो टॉपिक क्यों पढ़ा रहा है, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या चीज़ सीखेंगे, वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स भी हमारे दो तरह के होते हैं। फर्स्ट है जनरल ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव जो होता है वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। जैसे हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश, तो इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाने का एक टीचर का क्या ऑब्जेक्टिव, वो हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव होगा। तो फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड राइट करेक्ट इंग्लिश। Second है to enable them to develop a command over English language. Third है to make the students acquainted with the rules of English grammar. Fourth है to enable students to transfer the rules of grammar to the study course. Fifth है to develop their power of logical thinking. Sixth है to develop their interest and confidence in English language. सेकेंड होता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं कि उस टॉपिक को पढ़ाने का एक टीचर का क्या एम है, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या चीज़ सीखेंगे। तो स्पेसिफिक जैसे कि हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या चीज़ सीखेंगे वो हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होगा। जैसे कि फर्स्ट है to expose the students the use of adjective and its various kinds. Second है to enable students to define and classify adjective. Third to give them practice in the use various kinds of adjectives. डाउट रहता है कि मैं कितने जनरल ऑब्जेक्टिव लिखने हैं, कितने हमें स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखने हैं। आप मिनिमम 4-5 लिख सकते हैं और मैक्सिमम 7 से 8 लिख सकते हैं।
थर्ड होता है हमारे प्रीवियस नॉलेज टेस्ट। अब जो क्या है, आप स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करेंगे। जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो आपको सबसे पहले उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी होती है उस टॉपिक से रिलेटेड, जिससे कि आपको पता चलेगा कि उन्हें पहले से उस टॉपिक के बारे में कितना पता है या फिर नहीं। तो आप जो भी लेसन प्लान बना रहे हैं उसमें आपको प्रीवियस नॉलेज टेस्ट ज़रूर करनी है। प्रीवियस नॉलेज टेस्ट कैसे करेंगे, आप स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें हेडिंग डाल देनी है इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमें 2 कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट में हम लिखेंगे पीपल टीचर एक्टिविटी और सेकंड में हम लिखेंगे स्टूडेंट एक्टिविटी। पीपल टीचर एक्टिविटी के अंदर एक टीचर जो भी स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ रहा है वो हमें लिखने हैं, और स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर स्टूडेंट जो भी उसका आंसर दे रहे हैं वो लिखने हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले टीचर क्या करता है, द पीपल टीचर विल शो अ डॉल टू द स्टूडेंट्स एंड आस्क फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब टीचर क्वेश्चन पूछेगा, सबसे पहले टीचर ने एक डॉल दिखाता है और फिर क्वेश्चन पूछता है। तो टीचर पूछता है व्हाट इज दिस, स्टूडेंट आंसर करता है दिस इज अ डॉल। सेकंड क्वेश्चन पूछता है विच पार्ट ऑफ स्पीच डज अ डॉल रिप्रेजेंट, द डॉल रिप्रेजेंट नाउन, क्योंकि डॉल क्या है, एक नाउन है। थर्ड क्वेश्चन पूछता है टीचर हाउ इज द डॉल लुकिंग, स्टूडेंट इसका आंसर करते हैं द डॉल इज लुकिंग प्रिटी। फोर्थ क्वेश्चन पूछता है टीचर व्हाट इज द कलर ऑफ हर ड्रेस, स्टूडेंट आंसर करते हैं द कलर ऑफ हर ड्रेस इज ग्रीन। अब टीचर बोलता है कि व्हाट डज द वर्ड प्रिटी एंड ग्रीन रिप्रेजेंट। अब स्टूडेंट जो क्या इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, मतलब उन्हें नहीं पता कि जो वर्ड है प्रिटी ग्रीन ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं। अब फोर्थ आता है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। आपको इस पॉइंट पे आके टॉपिक की अनाउंसमेंट करनी है। आप उन्हें क्लास में जाते डायरेक्ट नहीं बता देंगे आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आप उनके पहले प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करेंगे, उसके बाद आप उन्हें बताएंगे कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वेल स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल लर्न अबाउट एडजेक्टिव। अब हमारे में लेसन प्लान पे आते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको हेडिंग डाल देनी है प्रेजेंटेशन। उसके बाद आपको 4 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम में आप लिखेंगे मेन पॉइंट्स, सेकंड में आप लिखेंगे पीपल टीचर एक्टिविटी, थर्ड में आप लिखेंगे स्टूडेंट एक्टिविटी और फोर्थ में आपको लिखना है ब्लैक बोर्ड वर्क। तो फर्स्ट आता है स्टेप 1। यहाँ पे एक टीचर बोलता है कि देयर वॉज अ ब्लैक वर्ड, मतलब टीचर उन्हें एक सेंटेंस देता है, ठीक है, वो है देयर वॉज अ ब्लैक वर्ड। अब आप उस सेंटेंस को क्या ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी लिख देंगे और ब्लैक बोर्ड पे आप हेडिंग डाल देंगे, सबसे पहले एडजेक्टिव, उसके बाद सेंटेंस को लिख देंगे। पीपल टीचर एक्टिविटी के अंदर एक टीचर की क्लास के अंदर जो भी एक्टिविटी है वो आपको लिखनी है। टीचर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, टीचर जो क्या है कोई चार्ट दिखा रहा है, कोई मॉडल दिखा रहा है, वो सब क्या है पीपल टीचर की जो भी एक्टिविटी है वो आपको इस कॉलम के अंदर लिखनी है। उसके बाद होती है स्टूडेंट एक्टिविटी। क्लास के अंदर स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी वो आपको स्टूडेंट एक्टिविटी वाले कॉलम में लिखनी है। स्टूडेंट टीचर के कोई क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, स्टूडेंट टीचर से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो सब क्या होंगे स्टूडेंट एक्टिविटी होगी। अब टीचर ने उन्हें एक सेंटेंस दिया, अब टीचर उनसे पूछा है कि व्हाट इज बर्ड इन ग्रामर, स्टूडेंट इसका आंसर करते हैं द बर्ड इज नाउन इन ग्रामर। सेकंड टीचर क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द कलर ऑफ द बर्ड, अब स्टूडेंट इसका आंसर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपने सेंटेंस में बताया कि देयर इज अ ब्लैक बर्ड, तो स्टूडेंट इसका आंसर करते हैं कि द कलर ऑफ द बर्ड इज ब्लैक। अब सेकंड टीचर उन्हें सेंटेंस देता है मोहन इज अ हेल्दी बॉय। अब टीचर क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज बॉय इन ग्रामर, स्टूडेंट नाउन, यहाँ पे द बॉय इज नाउन आएगा, द बॉय इज नाउन इन ग्रामर। सेकेंड टीचर क्वेश्चन पूछता है व्हाट टाइप ऑफ बॉय ही इज, और स्टूडेंट आंसर करते हैं ही इज अ हेल्दी बॉय, और साथ में आपको जो क्या है सेंटेंस ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी लिख देने हैं। थर्ड टीचर उन्हें सेंटेंस देता है ग्रीन पैरेट वॉज फ्लाइंग इन द स्काई। अब क्वेश्चन पूछता है टीचर, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, और स्टूडेंट जो उसका रिस्पॉन्स देते हैं वो आप स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर लिख सकते हैं। अब थर्ड सेंटेंस देता है राधा हैज़ अ रेड बुक। अब टीचर पूछता है कि व्हाट इज़ बुक इन ग्रामर, और स्टूडेंट जो भी रिस्पॉन्स देते हैं वो आपको स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर लिख देना है।
और ब्लैक बोर्ड के ऊपर आपको हेडिंग डाल देनी है। जो भी हमारे सेंटेंस होते हैं वो आपको पहले ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखने हैं। फिर आते हैं स्टेप 2 जनरलाइजेशन। अब क्या है, टीचर ने स्टूडेंट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए हैं, नाउन से रिलेटेड पूछ लिए हैं और जो वर्ड्स उस सेंटेंस में दिए थे उनसे रिलेटेड पूछ लिए हैं। अब स्टेप सेकंड होता है जनरलाइजेशन। अब यहाँ पर टीचर उन्हें बताता है एडजेक्टिव के बारे में। A word used with noun and a pronoun to describe or point out the person, animal, place or thing which the noun names or to tell the number of quantity is called an adjective। तो अब आपको यहाँ पे एडजेक्टिव की डेफिनेशन देनी है, स्टूडेंट को बताना है कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, द स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली एंड नोट इट डाउन। अब यहाँ पे ब्लैक बोर्ड के ऊपर आप क्या करेंगे, ब्लैक बोर्ड के ऊपर हेडिंग डाल देंगे डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव और एडजेक्टिव की जो डेफिनेशन है वो आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख देंगे। फिर होती है रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन क्या होती है, अब आपने स्टूडेंट को एडजेक्टिव की डेफिनेशन बताई, अब आप स्टूडेंट से पूछेंगे कि व्हाट इज एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब द क्वालिटीज नंबर ऑफ अ नाउन। अब टीचर पूछता है एग्जाम्पल्स ऑफ एडजेक्टिव। अब स्टूडेंट इसका एग्जाम्पल देते हैं, ब्यूटीफुल, स्मूथ, हैवी, ये सब क्या है, एडजेक्टिव के एग्जाम्पल हैं। अब नेक्स्ट टीचर जो उन्हें बताता है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, कि एडजेक्टिव कितने तरह के होते हैं। तो फर्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो किसी की क्वालिटी बताता है। द वर्ड विच शोज द काइंड और क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग। एग्जाम्पल ऑनेस्टी, गुड और बैड। स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, स्टूडेंट लिसन केयरफुली एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। सेकंड है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब टीचर एक्सप्लेन करेगा कि ये क्या होते हैं। वन ए सेंटेंस शोज क्वांटिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। एग्जाम्पल देता है, आई एट सम राइस टुडे, ही हैज़ ओनली अ लिटल नॉलेज। स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। और ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो कि आप एग्जाम्पल लिख देंगे हेडिंग डाल के। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है जैसे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और फिर उसके एग्जाम्पल। लास्ट में टीचर एग्जाम्पल देता है। फिर क्वेश्चनिंग टू द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आता है क्वेश्चनिंग टू द स्टूडेंट्स। अब टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता है कि गिव सम एग्जांपल ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब स्टूडेंट इसका आंसर देते हैं ऑनेस्टी, गुड और बैड। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछता है गिव सम एग्जांपल ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और स्टूडेंट इसका आंसर देते हैं लिटल, ऑल, मच, सम। अब आप ये क्वेश्चन जो क्या है ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख देंगे और स्टूडेंट का जो रिस्पॉन्स है वो भी आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख देंगे। तो इस तरह से आपको बीच बीच में स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछना है, जिससे जो कि एक टीचर को पता चलता है कि स्टूडेंट को वो चीज़ समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है। फिर थर्ड टीचर एक्सप्लेन करता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं और स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, स्टूडेंट लिसन केयरफुली और आपको ब्लैक बोर्ड के ऊपर हेडिंग डाल देनी है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। उसके बाद आपको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के एग्जाम्पल देने हैं और ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी आप वो एग्जाम्पल्स लिख देंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चनिंग। अब आपने जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बताया है, अब आप उनसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। तो टीचर बोलता है कि गिव सम एग्जांपल ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और स्टूडेंट जो क्या है उसका आंसर करेंगे, वो आपको स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर लिख देना है। नेक्स्ट आता है सिक्स्थ पॉइंट, हमें लिखना होता है कंक्लूजन स्टेटमेंट। अब कंक्लूजन स्टेटमेंट क्या होती है, अब टीचर स्टूडेंट को बताता है कि आज हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा है और उस टॉपिक के अंदर जो भी मेन पॉइंट्स होते हैं वो एक बार टीचर फिर से बताता है। मतलब आपको पूरा डिटेल नहीं, मतलब मेन पॉइंट्स ही यहाँ पर आपको बताने हैं स्टूडेंट को। उसके बाद हमें लिखनी है रिकैप्चुलेशन। यहाँ पर जो कि हम स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे जो भी हमने टॉपिक करवाया है। फर्स्ट है व्हाट इज एन एडजेक्टिव, सेकंड गिव 5 एग्जाम्पल्स ऑफ एडजेक्टिव, थर्ड है व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लास्ट 8 पॉइंट जो आता है होमवर्क। अब हम स्टूडेंट को होमवर्क देंगे जो भी हमने टॉपिक करवाया उसके अकॉर्डिंग। तो आप उनसे कुछ एडजेक्टिव की एग्जाम्पल लिखने के लिए बोल सकते हैं या फिर उन एडजेक्टिव की डेफिनेशन बोल सकते हैं लिखने के लिए, जैसे कि फर्स्ट है व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव,
सेकंड, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एडजेक्टिव। थर्ड, डिफाइन द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। फोर्थ, गिव सम एग्जांपल ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो इस तरह से आप लेसन प्लान बना सकते हैं। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।